नमस्कार। एएमवी नेटवर्क पर चुनाव पर खास देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है। इस चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटें शामिल हैं। आज चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीट और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में आज सभी 25 लोकसभा सीटों पर, सभी 175 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। राज्य में वाईएसआरसी कांग्रेस, नीट इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्य में एनडीए में बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू के तेदेपा और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी शामिल है। इस चरण में ओडिशा की 28 विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है। तो चौथे चरण के मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों में 96 सीटों पर वोटिंग होनी है और 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 42 और वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। वहीं अन्य ने 17 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि इस फेज में देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी मैदान में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी प्रत्याशी के पास 5,705 करोड़ रुपए और तेलंगाना की चेवेल सीट से भाजपा प्रत्याशी के पास 4,568 करोड़ रुपए की संपत्ति है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से दिग्गज आमने सामने, आपको बता दें विशाखापट्टनम पर पी सत्य रेड्डी और बीएसपी से यहां पर सीधी कड़ी टक्कर है। अनकापल्ली में आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। काकीनाडा में आपको बता दें कि कांग्रेस और बीएसपी में सीधी टक्कर है। वहीं अमलापुरम की बात करें तो कांग्रेस और आरपीआई में सीधी टक्कर है। वहीं राजमुंदरी में बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान हो गया है। 13 मई तक कुल 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपको बता दें कि 50 उम्मीदवारों पर महिला के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं और साथ ही साथ इनमें से 5 पर रेप का मामला भी दर्ज है। वहीं प्रत्याशियों के बारे में और बात करें तो भाजपा के 44 और कांग्रेस के 35 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। साथ ही साथ 28% उम्मीदवार इस बार के जो चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं उसमें करोड़पति जो हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार के चुनावी मैदान में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर की जो साख है वो दांव पर लगी है। 5 केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो कि उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा जो कि खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं और जी किशन रेड्डी जो कि सिकंदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो कि आसनसोल सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और पहले भी यहां से जीतते आए हैं। वहीं 2 पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान जो कि बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और कीर्ति आजाद जो कि बर्धमान से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के अगर चौथे चरण की बात करें तो 12 हॉट सीट यहां पर निकलकर सामने आती हैं और सबसे पहली हॉट सीट के बारे में बात करें तो कन्नौज यहां पे हॉट सीट है जहां पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 साल बाद चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा के टिकट पर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं और कन्नौज सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1999 से 2019 तक हुए 7 लोकसभा चुनाव में से 6 बार यहां यादव परिवार का कब्जा रहा है। मुलायम ने इस सीट को जीतने के बाद इसे बेटे के लिए छोड़ दिया। इसके बाद अखिलेश 3 बार यहां से सांसद बने थे। जब अखिलेश यूपी के सीएम बन गए तब उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल को ये सीट सौंप दी थी। डिंपल यहां से 2 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंची और 2019 में डिंपल सिर्फ 12,353 वोटों से यहां पर हारी थी। अखिलेश अब दोबारा इस सीट को बीजेपी के खाते में नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए 12 साल बाद कन्नौज से यहां पर अखिलेश
अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, इसलिए ये हॉट सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी हॉट सीट की बात करें तो लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश से आती है, जहां पर अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा मधु और बसपा ने अंशय कालरा को उतारा है। भाजपा ने पहली बार इस सीट पर 1991 में जीत हासिल की थी और 1996 में भी पार्टी को जीत मिली थी। इसके बाद पार्टी को सीधे 2014 में जीत मिली, जब अजय मिश्रा टैनी भाजपा के उम्मीदवार थे। तो अक्टूबर 2021 में टैनी के बेटे पर किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर में किसानों पर कार चढ़ाने का आरोप लगा था। इसके चलते वह लंबे समय तक विवादों में बने रहे थे, लेकिन इन विवादों के बावजूद भी एक बार फिर से भाजपा ने टैनी पर विश्वास जताया है। वहीं तीसरी हॉट सीट की बात करें तो उन्नाव तीसरी हॉट सीट है, जहां पर लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद साक्षी महाराज तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वह 10 साल से इस सीट से सांसद हैं। उनके खिलाफ इंडी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में साक्षी महाराज ने सपा प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ल को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। और इस बार तेलंगाना की हैदराबाद सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से असुद्दीन ओवैसी जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनके खिलाफ भाजपा ने माधवी लता को उतारा है। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान हैं, तो करीब 40% यहां पर हिंदू आबादी है। इस हैदराबाद सीट पर 1984 से AIMIM लगातार जीतती आ रही है। हैदराबाद सीट पर असुद्दीन ओवैसी के पिता ने 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते थे। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक लगातार 4 बार से असुद्दीन ओवैसी यहां से जीत रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा बना हुआ है। वहीं तेलंगाना की एक और हॉट सीट है सिकंदराबाद। यहां से जी किशन रेड्डी जो हैं वो दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस से दानव नागेंद्र, बसपा ने भी यहां पर उम्मीदवार उतारा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी। 2014 में बीजेपी के बंडारू ने चुनाव जीता था। वहीं 2019 में बीजेपी से ही जी किशन रेड्डी ने चुनाव जीता था और एक बार फिर से जी किशन रेड्डी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसी प्रकार अगर बिहार की बात करूं तो बेगूसराय हॉट सीट मानी जा रही है। यहां पर गिरिराज सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। इंडी गठबंधन के तहत यह सीट CPI के खाते में गई है और CPI ने अपने पूर्व विधायक अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में CPI ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया था, तब गिरिराज सिंह ने उन्हें 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। वही अगली हॉट सीट की बात करूं तो नित्यानंद राय, जो कि उजियारपुर सीट से यहां पर खड़े हुए हैं और ये भी हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि नित्यानंद राय तीसरी बार चुनावी मैदान में यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ RJD ने आलोक कुमार मेहता और बसपा ने मोहन कुमार मौर्य को उतारा है। 2019 के चुनाव में नित्यानंद राय ने लगभग 3 लाख वोटों से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को यहां पर हराया था और एक बार फिर से नित्यानंद राय पर भरोसा जताया गया है। वो तो देखने वाली बात होगी कि इस बार के रिजल्ट क्या कुछ तस्वीरें सामने लेकर आते हैं। अगली अगर हॉट सीट की बात करूं तो खूंटी की हॉट सीट है, जो कि झारखंड से आती है और ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में वे काफी कम 1445 वोटों के अंतर से जीते थे। अर्जुन मुंडा के खिलाफ इस बार कांग्रेस ने मौजूदा विधायक कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। उनके भाई नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा के स्थानीय विधायक है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल से इस बार हॉट सीट की संख्या काफी ज्यादा है।
वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल से शुभम तिवारी जुड़ गए हमारे संवाददाता। वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ ओम शील जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ अक्षत दत्त जोशी जो कि ब्यूरो चीफ हैं वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओम, मैं आपके पास आते हुए, आज 96 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है? प्रोफाइल सीट्स इस चौथे चरण में है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले जो हैदराबाद की सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट उतारी है और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, दोनों टक्कर के मुकाबले में हैं। और एक जिस तरीके से जन समर्थन असदुद्दीन ओवैसी को शुरू से मिलता आया है और उसके बाद अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है, उनके लिए जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है, तो काफी रोमांचक मुकाबला वहां पर हमें देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 5 सीटों में से काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट अगर बात करें तो गिरिराज सिंह की है जो कि बेगूसराय है। वहीं अगर हम उजियारपुर की बात करते हैं तो निशिकांत दुबे, नित्यानंद राय, तो ये जो सारी सीटें हैं वो काफी हाई प्रोफाइल हैं। अगर वहीं हम देखें तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से अखिलेश यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं और जिस तरीके से समर्थन, जन समर्थन अखिलेश यादव को मिल रहा है वो काफी सराहनीय है। और जो मुद्दे, अगर हम बात करें, मुद्दों की बात करें, जो मुद्दे हाईलाइटेड रहे, जो मुद्दे सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर मोदी की गारंटी हो या फिर जो गैस चूल्हे से लेकर तमाम जो महंगाई है उसका मुद्दा हो, ये सारी चीजें हावी रहे। लेकिन इन मुद्दों के हावी होने के अलावा अब देखने वाली बात यह होगी कि किनको किस पक्ष में कितनी ज्यादा वोट मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है और तमाम तरीके की जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कुछ क्षेत्र की बात करें, अभी अगर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं जहां से अजय मिश्र टेनी को बनाया गया है प्रत्याशी वापस से, जो कि केंद्र राज्य मंत्री भी हैं, जिस तरीके से आपको याद होगा पूर्व के दिनों में जो किसान उनके बेटे हैं उन पर आरोप लगा था कि वो किसानों पर गाड़ियां चलाए थे, उसके बाद से वो लगातार विवाद में रहे। जो पूरी विपक्ष ये कहती रही कि अजय मिश्र टेनी को टिकट क्यों दिया गया, इस तरीके के जो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही टिकट देती है। तो तमाम इन आरोप प्रत्यारोप के राजनीति के बीच इन उम्मीदवारों को तय किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता के मन में क्या है, क्या रुख है। और अभी शुरुआती अगर हम वोटिंग की बात करें तो अभी फर्रुखाबाद से जो अभी वर्तमान के जो सांसद हैं मुकेश राजपूत, वहां पे और जो कन्नौज है वहां पर ईवीएम खराब होने की समस्या अभी देखने को मिल रही है। लौटूंगी, इससे पहले मैं शुभम तिवारी आपके पास आना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? जी भारती, आज 8 सीटों पे पश्चिम बंगाल में भी मतदान शुरू हो गया है और जैसा मैं आपको बता दूं कि इन 8 सीटों पर टोटल 75 प्रत्याशी उतरे हुए हैं। जहां मैं आपको बता दूं, बहरमपुर सीट है, कृष्णनगर सीट है, रानानगर, वर्धमान पूर्व, वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम, ये सारी ही आज जो 8वें चरण में मतदान हो रहा है, ये सारी सीटें ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो आसनसोल की बात कर लें जहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो वर्धमान दुर्गापुर की बात कर लें जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष जो स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं मिदनापुर से, लेकिन उनको इस बार चेंज कर दिया गया। उनकी जो लोकसभा सीट है उनको दिया गया है इस बार दुर्गापुर वर्धमान से, जहां पर उनकी चुनावी रैलियां लगातार मोदी जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, कर रहे हैं और वहां से वो अभी तक जो देखा जा रहा है कि जो जन जागरण है वो उनके साथ काफी काफिलों में चल रहा है। ठीक है। और इसके बाद मैं बात कर लूं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर CRPF और स्टेट पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि कई जो सीटें हैं वो संवेदनशील भी हैं। मैं आपको बता दूं, बहरामपुर में 1859 कुल पोलिंग बूथ हैं और कृष्णानगर में 1841 पोलिंग बूथ हैं, रानाघाट में 1983 पोलिंग बूथ हैं, वर्धमान में 1942 पोलिंग बूथ हैं, वर्धमान दुर्गापुर में 2000
39 पोलिंग बूथ हैं। आसनसोल में 1901, बोलपुर में 1969, बीरभूम में 1943, टोटल 15,507 बूथ हैं। ठीक है शुभम, आपके पास वापस लौटेंगे। अक्षर, आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोटिंग जारी है, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक की उत्तर प्रदेश की 80 में से 26 सीटों तक हो चुकी है, जिसमें प्रत्याशियों के जो निर्णय है वो तय हो चुके हैं जनता द्वारा। अब आज की जो अगर हम बात करें ताजा स्थिति की, तो अभी वर्तमान में जो सीटें हैं, 3 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जो कि काफी बड़े स्तर पर देखी जा रही है, काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव हैं कन्नौज से, उनके विपक्ष में बीजेपी के सुब्रत पाठक हैं। वहीं अगर हम लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी हैं, उनके विपक्ष में उत्कर्ष वर्मा है। तो देखिए अगर हम इनकी बात करें तो उत्कर्ष वर्मा की बात करें तो उत्कर्ष वर्मा 2010 के लखीमपुर सदर के जो विधायकी के चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में दोबारा से सपा के सिंबल के चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं अगर अजय मिश्रा टेहनी की बात करें तो देखिए टेहनी की काफी अंदरी अगर मैं बात बताऊं तो काफी हद तक विरोध उनका चल रहा है, क्योंकि इससे पहले टेहनी के बेटे के ऊपर आरोप लगा था किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का, जिसकी फुटेज सामने आई थी और हमने तमाम चैनल ने चलाई थी। और उसके बाद लगातार विपक्ष अजय मिश्रा टेहनी को घेर रहा था कि अजय मिश्रा टेहनी को उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने ना ही मिश्रा को उनके पद से हटाया, ना ही मिश्रा के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई की। हाँ, लेकिन उनके बेटे को जरूर थोड़ा सा देर सवेर विपक्ष के दबाव के बाद जेल भेजा गया था। उसके बाद फिर से अजय मिश्रा टेहनी को इस बार टिकट मिला है। वहीं अगर उन्नाव की बात करें तो साक्षी महाराज जो कि 2 बार से लगातार के लोकसभा के सांसद हैं, इस बार उनको भी टिकट मिला है। और कांग्रेस IND गठबंधन के चलते उनको कांग्रेस ने अनु टंडन को उनके विपक्ष में उतारा है। बात करें अगर अनु टंडन की, तो अनु टंडन 2009 में लोकसभा की सदस्य वहां पर चुनी गई थी उन्नाव से, क्योंकि अनु टंडन का अंबानी परिवार से काफी पुराना रिश्ता माना जाता है। अनु टंडन के जो पति थे संजीव टंडन, वो इनकम टैक्स में अधिकारी थे। उन्होंने एक बार रिलायंस में छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर के रिलायंस में डायरेक्टर के पद पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अनु टंडन के दोनों बेटे वो भी रिलायंस में कर्मचारी हैं। तो अनु टंडन का एक बिजनेस का व्यापार है, वो काफी लंबे समय से चुनाव से और राजनीति से जुड़ी हुई है। इस बार फिर से अनु टंडन पर भरोसा जताया गया है। और अब की और बताओ उसके कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज से अखिलेश यादव को टिकट दिया गया है, तो अखिलेश यादव को मैदान में है, क्योंकि देखिए इससे पहले सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को वहां से चुनाव हराया था, जिसके चलते अखिलेश यादव से उनके कई जो पदाधिकारी हैं, बड़े उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं या जो उनके करीबी, उन्होंने राय दी अखिलेश यादव को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक दल रहा है कन्नौज, तो उन्होंने राय दी कि कन्नौज से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। और जो उनकी जो पुराना किला था जिसको ढाने का काम सुब्रत पाठक ने किया है डिम्पल यादव को हरा के, उसको फिर से वापस अपने खेमे में जोड़ा जाए। वहीं अगर सुब्रत पाठक की बात करें तो देखिए सुब्रत पाठक 2009 के चुनाव में लड़े थे, जिनसे उसको हार मिली थी। 2014 में बीजेपी के टिकट पर लड़े, उसमें उनको हार मिली, लेकिन 2019 में आखिरकार उनको जीत मिली, क्योंकि सुब्रत पाठक कन्नौज के ही रहने वाले हैं। जो आम जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं, चाहे जैसे वो आलू किसान हो या इत्र के व्यापारी हो या कन्नौज के रेलवे स्टेशन का जो जीर्णोद्धार करना हो, ये तमाम काम जो है सुब्रत पाठक ने अपने कार्यकाल में किए हैं। संसद में कई बार उन्होंने कन्नौज की जो दिक्कतें थी आम जनता की, उनको लोकसभा में उठाया है, जिसके चलते वो फिर से लोकसभा के चुनाव में है। और इन्हीं मुद्दों को उन्होंने अपना मुद्दा बनाया, इन्हीं बातों को उन्होंने मुद्दा बनाया, इन्हीं विकास को उन्होंने मुद्दा बनाया है। ठीक है, बिल्कुल। ओम, आपके पास आते हुए चौथे चरण के चुनाव जारी हैं और 5 केंद्रीय मंत्रियों की साख इस बार दांव पर लगी है। एक पूर्व मुख्यमंत्री भी लाइन में है और साथ ही साथ 12 हॉट सीट इस चौथे चरण में आती हैं। कहां कहां आपको लगता है कि मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव चौथे चरण में हो रहे हैं और उसमें केंद्र कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी हैं जो कि खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके अगर हम विपक्ष की बात करें तो कालीचरण मुंडा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से एक आदिवासी चेहरे के रूप में अर्जुन मुंडा हमेशा से दिखे हैं और उसके बाद कई सालों तक झारखंड के मुख्यमंत्री
मंत्री भी वो रहे। और उसके बाद जो ये जो भारतीय जनता पार्टी ये लगातार एक प्रोजेक्ट करने आई कि हमारे साथ हमारे पास कोई आदिवासी चेहरा है तो अर्जुन मुंडा ही है, ट्राइबल मिनिस्टर उनको बनाया गया। उसके बाद फिर जब नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद कृषि विभाग अर्जुन मुंडा को दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक काफी सीनियर नेता जिसकी साख दांव पर लगी है। वहीं अगर हम बात करते हैं उजियारपुर की, तो नित्यानंद राय की साख दांव पर है। अब नित्यानंद राय क्या अपनी सीट वहां से निकाल पाते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी क्षेत्र में हमें पूर्व के दिनों में विरोध देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। वहीं हम बात करें अगर मुंगेर की, तो मुंगेर से आपको याद होगा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो वहां पर चुनावी मैदान में है। और वहां पे जो मुकाबला होने वाला है काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अगर आपने देखा होगा भारती, जो तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही थी और वो जन विश्वास यात्रा के को लेकर जो जब आगे बढ़ रहे थे, तो जिस तरीके का जन समर्थन तेजस्वी यादव को मिल रहा था और जिस तरीके का जन समर्थन उनके रैलियों में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है कि तेजस्वी यादव एक ऐसा भीड़ अपने रैलियों में लेकर आ जाते हैं और उसके बाद अपने रोड शो में उनका भीड़ दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी बात है आरजेडी के लिए कि क्या वो वोट बैंक में तब्दील कर पाते हैं, क्योंकि देखिए भीड़ को वोट में तब्दील कर पाना वो आसान बात नहीं होता। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ललन सिंह को चुनौती वहां से आरजेडी गठबंधन दे सकती है या नहीं दे सकती, ये बड़ा सवाल है। वही अगर हम आ जाते हैं झारखंड में, तो जो गीता कोड़ा है, आपको याद होगा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मधु कोड़ा, जो कि काफी दिनों तक जेल में भी थे। उनकी पत्नी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है। उसके बाद सिंहभूम से गीता कोड़ा को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। उसके बाद कहा यह जाता है कि जो भारतीय जनता जो विपक्ष है, संपूर्ण विपक्ष जो झारखंड में है, उसका साफ तौर पर कहना रहता है कि जो मधु कोड़ा की डील हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, और जो तमाम तरीके के आरोप थे मधु कोड़ा पर, वो कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन की तरह जो लगातार विपक्ष आरोप लगाते आती है भारतीय जनता पार्टी पर कि शुभम, आपके पास आते हुए पश्चिम बंगाल की हॉट सीटों की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक और हॉट सीट आती है जहां पे मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि वहां पर अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान को वहां पर उतारा गया है। सीट है बहरामपुर। कल तक इंडी गठबंधन में जो हाथ मिलाकर चल रहे थे, आज वो एक दूसरे के सामने हैं। कितना मुकाबला यहां पर और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है शुभम? हर सीट पर ही मुकाबला देखा जा रहा है। जहां पर अधीर रंजन चौधरी की जो सीट है वो काफी दिन से चर्चाओं में बनी हुई है। एक तो उनके विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि वो जब विवादित बयान देते हैं उसके बाद वो सॉरी भी कहते हैं और वो कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। वो अपने आप को हमेशा बयानों में रखे हुए हैं। कल तक भी उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। और यहाँ पर टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान को उतारा गया एक बड़ा चेहरा बनाकर, क्योंकि ये अधीर रंजन चौधरी की सीट है, वो कांग्रेस का गढ़ है और वहां पर जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के ही सपोर्टर हैं। सारी वोट जो है कई सालों से अधीर रंजन चौधरी जीतते आ रहे हैं और इस बार टीएमसी पूरा दमखम लगा रही है वहां पर कि इस सीट को कैसे भी निकाल बिल्कुल शुभम, क्योंकि इसमें दिलचस्प ये बात है कि 52% आबादी यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, उसके बाद भी आज तक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से जीत नहीं पाया है। अक्षत, मैं आपके पास आते हुए यूपी का अगर मैं अपडेट लूं और हॉट सीट की बात करूं तो कन्नौज वहां से हॉट सीट है। क्या लगता है आपको इस बार अखिलेश यादव बीजेपी से अपनी सीट को वापस ले पाएंगे, जिस पर वो दावा ठोकते आए हैं और पारिवारिक सीट है जो कि पिछले दिनों से वो जीतते आ रहे हैं। डिंपल यादव ने भी वहां से जीत हासिल की थी, मुलायम ने वो सीट अखिलेश को दी थी। अक्षत, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ओम, आपके पास आते हुए कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको अखिलेश यादव जो है वो क्या एक बार फिर से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ला पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से हमें क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरीके से इस बार अखिलेश यादव के समर्थन में हमें भीड़ देखने को मिली और जो अखिलेश यादव सभा करते थे और इंडी गठबंधन जब वहां पर सभा करती थी तो जो जन समर्थन अखिलेश यादव के प्रति मिला, आपको देखिए याद होगा जब से मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हुई है, जब से उनका निधन हुआ है, तब से ये पहला चुनाव है और उसका ही कहीं ना कहीं उसका भी सेंटिमेंट
एक्सपेरिमेंटल वोट्स हमें इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। चाहे डिंपल यादव भी जिस सीट से खड़ी हैं वहां पर भी हमें यही देखने को मिला, और अखिलेश यादव अगर खड़े हैं कन्नौज से तो कहीं ना कहीं एक जो जन समर्थन है और जो जन विश्वास है एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ दिख रहा है। और इस बार ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लेंगे। अब अगर हम वही बात करते हैं फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत जो कि वर्तमान में भी सांसद हैं और एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है, ये उनके लिए एक काफी बड़ी चुनौती है भारती कि एक बार फिर से वहां से सांसद चुन के आना, क्योंकि जिस तरीके से उस क्षेत्र में जो मुद्दे हैं वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा काफी ज्यादा हाई है। अब उससे छुटकारा पाने में, उससे निपटारा करने में क्या मुकेश राजपूत सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम बात करें अगर जो गीता कोड़ा की सीट है झारखंड में सिद्धभूम, वहां पर ऐसे मुकाबला देखने को मिल रहा है कि काफी मतलब हॉट नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों पक्षों में, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले कार्यकर्ताओं में मारपीट की भी खबर आई थी वहां पर सामने, और उसके बाद अगर हम झारखंड की दूसरी सीट की बात करें जो लोहरदगा की है समीर उरांव की, वो भी कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प मुकाबला उस सीट पर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन वहां से निकलकर सामने आता है, कौन विजय प्राप्त करता है, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में जो माधवी लता जो कि वहां से हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं, वो भी काफी टक्कर का मुकाबला रहने वाला है, काफी दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब वोटिंग परसेंटेज अब दिन में जैसे आते जाते ये तो 4 जून को ही साफ होगा कि आखिर कौन बाजी मारता है और क्या बीजेपी 400 पार के टारगेट को पार करती है या फिर इंडी गठबंधन जो कि तमाम रणनीति को साधते हुए बनाया गया है, क्या वो अपनी रणनीति में सफल हो पाता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।